बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मल्लिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ रहा है और इस मौसम के अंदर गर्मा गर्म फ़िश हो जाए तो क्या ही कहने हैं। घर के मसालों की मदद से मज़ेदार किस्म की लाहौरी फ्राई फ़िश की रेसिपी लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार मसाला कैसे तैयार होगा, मछली को फ्राई करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है ताकि ना तो आपका ऑयल ख़राब हो मछली फ्राई करते हुए, ना ही मछली को फ्राई करते हुए इसके अंदर किसी किस्म का कोई पानी रह जाए। इंशाल्लाह सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होने वाली हैं, इसलिए आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले मछली को लगाने के लिए मसाला तैयार करना है। एक पैन के अंदर 4 टेबलस्पून खुश धनिया शामिल कर देंगे जो कि साबुत है। 3 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे ज़ीरा, हाफ टेबलस्पून शामिल कर देंगे सौंफ, हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे कैरम सीड्स यानी कि अजवाइन के दाने। और इन सारी चीज़ों को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम करेंगे ये मसाले जल जाएंगे। तो इसलिए आपने इतना इनको गर्म करना है कि ये अच्छे से हीट अप हो जाए। जब आप इनको टच करें ना तो ये गर्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और इस तरह ड्राई रोस्ट करने के बाद इनको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सिंग जार में डाल के इनको पल्स दे देकर यानी कि थोड़ा थोड़ा चलाकर बिल्कुल धड़धड़ा सा कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसका पाउडर फॉर्म नहीं बनाना है। उसके बाद हमें कुछ और पाउडर मसाले भी शामिल करने होंगे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे अदरक का पाउडर, हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे लहसुन का पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे सूरख मिर्च पाउडर। उसके बाद हाफ टेबल स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। फ्लेवर भी अच्छा आएगा और इसका कलर भी बहुत शानदार सा रहेगा। 1/4 टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। और उसके बाद हाफ टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद नमक शामिल करेंगे और हाफ टेबल स्पून काला नमक शामिल करके इन सारे ही मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। ये 2 किलो मछली का मसाला है, लेकिन हमें यहाँ पे 1 किलो मछली का मसाला लगाना है, तो इसमें से आधा मसाला हम निकाल लेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मसाला लेकर एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। बेसन नहीं है तो इसकी जगह पे आप मैदा भी ले सकते हैं या इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि बेसन का फीकापन ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हमने तकरीबन 50 ग्राम के करीब इमली ली थी, इसको भिगो के रख दिया था 1 कप पानी के अंदर। तो अब हमने इसके सारे बीज निकाल दिए हैं। इस इमली के पानी के को हमने इसके मसाले के साथ मिक्स करके इस मसाले को तैयार करना है। थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं कलर के लिए डाल दीजिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 किलो मछली है जिसको हमने धोकर अच्छे तरीके से धोया था। पहले आपको मालूम है कि इसको नमक लगा के रखा जाता है, उसके बाद इसको धो लिया था। धोने के बाद इसको हमने एक बास्केट में शिफ्ट करके रात भर के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिसकी वजह से इसका सारा ही पानी नुचड़ गया है। ये भी एक ट्रिक है, आपको जहन में रखनी है कि इसको आपने धोने के बाद फ्रिज में ज़रूर रखना है। 1 घंटा के लिए रखें या कम से कम 1 रात के लिए रखें, इससे सारा ही पानी एवेपोरेट हो जाएगा, मसाला इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। जब आप इसको फ्राई करेंगे फ़ौरन से ही फ्राई हो जाएगी, पानी का नामो निशान तक इसके अंदर नहीं रहेगा, अंदर तक ही बहुत अच्छे से दानादार तैयार होगी। तो इस वजह से आप भी अगर ये तरीका आजमाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। अब जो हमने मसाला बनाया था ना, मसाला सारे ही फ़िश के पीसेस के ऊपर अच्छे से कोट कर देंगे। और इसको मसाला लगे मछली को कम से कम आपको 3 से 4 घंटे तो ज़रूर रखना है ताकि सारे मसालों का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और अगर आपके पास वक्त ज़्यादा है तो 1 रात भर के लिए आप इसको ज़रूर रखें फ्रिज के अंदर कवर करके, ताकि ये सारे मसाले अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएं। और ये देखें यहाँ पे 1 रात गुजर चुकी है। अब हम इस मछली को फ्राई करने जा रहे हैं। फ्राई करने के लिए भी जो ट्रिक आपको जहन में रखनी है वो भी आप देख लें। ऑयल आपने तेज़ गर्म करना है, इतना गर्म ऑयल करना है कि कोई भी स्टिक आप इसके अंदर डालें ना अच्छे से बबल बनना शुरू हो जाए। इस हद तक आपने ऑयल को तेज़ गर्म कर लेना है। उसके बाद इसके अंदर मछली के पीसेस को शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे मछली के पीसेस डालने के बाद आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई कर लेना है। उससे पहले हम उसके ऊपर चम्मच की मदद से भी ऑयल, चूँकि गर्म है तो डालेंगे ताकि ये ऊपर वाले मसाले भी अच्छे से फिक्स हो जाएं। और जब हम इनको फ्राई करें तो ये मसाला बिखरे नहीं और ये ऑयल हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन आखिर तक रहेगा, साफ़ रहेगा। ये मसाला बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा और मछली के ऊपर अच्छा सा चिपका रहेगा। तो ये देखें, अब हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक एक साइड को फ्राई किया है, ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसी तरह आपको साइड को चेंज कर देना है और दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है।
और ये देखिए कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये क्रिस्पी भी हो चुकी है और अच्छे से फ्राई भी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसकी स्किन हल्के से फूलना भी शुरू हो गई है, तो बस इसका मतलब है कि ये फ़िश बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस सारी मछली को हम निकाल के एक छल्ली में डालेंगे और ये इस मछली ने बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं किया है। और जो ऑयल आप पैन के अंदर देख रहे हैं ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई भी जो मसाले का ज़रा है वो ऑयल के अंदर नहीं गया, ना ही ये आपका ऑयल ख़राब हुआ है और ना ही मछली का मसाला ज़ाया हुआ है। ये देखें कितनी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी और गोल्डन सी मछली तैयार हो चुकी है। और ये देखें ऑयल भी कितना नीट और साफ़ सुथरा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। और इस तरह हमारी मज़ेदार सी फ्राई फ़िश तैयार हो चुकी है, जिसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं या रोटी के साथ खाइए या आप नान ले लीजिए। जिस तरह भी खाएंगे ना इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑयल देखें बिल्कुल नीट है, हमारा दूसरा बैच भी तैयार होने के बावजूद ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। और फाइनल स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि मछली अंदर तक कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसका दाना दाना अलग सा हो चुका है। गर्मा गर्म इस मछली को सर्व कीजिए, इंजॉय कीजिए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। इंशाल्लाह सबको ही ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी और कोई मान ही नहीं पाएगा कि इस मछली को आपने घर में तैयार किया है। इतनी खुशबूदार, इतनी मज़ेदार और लजीज और फ्लेवरफुल मछली, ये देखिए कितनी दानेदार भी तैयार हुई है, अंदर तक फ्राई हो चुकी है, पानी का नामो निशान तक नहीं है। और ये आप मछली देख सकते हैं ना कैसे दानेदार बनी है। तो बस इसी तरीके से जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मछली भी बहुत ही लजीज और मज़ेदार तैयार होगी। तो इसको हम आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। फ्लेवर में इतनी लाजवाब है कि इंशाल्लाह इस तरीके से जब आप मछली बनाकर खाएंगे तो खाने वाला खाता ही रह जाएगा, तारीफ़ के बिना नहीं रह पाएगा। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।